समाज के लिए उठे उठे, जगे स्वराष्ट्र के लिए जगे जगे, स्वयं सजेव सुंदरा सवार दे। जय हिंद, नमस्कार। इतिहास विमर्श की इस YouTube चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है, अभिनंदन है। मित्रों, आज NSS डे है। हर साल 24 सितंबर को राष्ट्रीय सेवा योजना दिवस मनाया जाता है। इसे पहली बार 24 सितंबर 1969 को मनाया गया था। इसी दिन राष्ट्रीय सेवा योजना की स्थापना की गई थी। तभी से प्रतिवर्ष 24 सितंबर को NSS डे हम मनाते आ रहे हैं। राष्ट्रीय सेवा योजना का जो उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य, वह युवा विद्यार्थियों के व्यक्तित्व और चरित्र के विकास के साथ साथ राष्ट्र सेवा के लिए उन्हें जागरूक करना है। आज देश भर में NSS के जो इकाइयां हैं वो लगभग 40,000 इकाइयां संचालित हैं और इनमें लगभग 36.5 लाख से अधिक जो युवा स्वयंसेवक हैं वो अपने चरित्र निर्माण के कार्य में जुटे हुए हैं। अगर हम जीवाजी विश्वविद्यालय के संदर्भ में बात करें तो जीवाजी विश्वविद्यालय क्षेत्र में यानी ग्वालियर चंबल संभाग में लगभग 263 राष्ट्रीय इकाइयां संचालित हैं, जिनमें लगभग 26,000 स्वयंसेवक भाग लेते हैं। ये देश का बहुत बड़ा युवा संगठन है। आज हम इस YouTube चैनल के माध्यम से इतिहास विमर्श में राष्ट्रीय सेवा योजना के संदर्भ में कुछ चर्चा करेंगे, उसके इतिहास के बारे में बात करेंगे। ये योजना कैसे लाई गई, किस तरह भारत सरकार ने युवाओं के लिए एक इस तरह की योजना का निर्माण किया जिससे उनके अंदर चरित्र निर्माण हो और वे एक श्रेष्ठ नागरिक बनकर राष्ट्र के निर्माण में अपनी भूमिका निभा सकें। जैसा कि हम जानते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति इस वर्ष लागू की गई है और इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत जो वैकल्पिक विषय रखे गए हैं, जेनेरिक सब्जेक्ट, उनमें एक विषय राष्ट्रीय सेवा योजना को भी रखा गया है। अब विद्यार्थी चाहें तो वो किसी भी अगर फैकल्टी में हैं, किसी भी संकाय में स्नातक देना चाहते हैं, स्नातक में बैठना चाहते हैं, तो वो अपने 2 विषय के साथ साथ मेजर सब्जेक्ट और माइनर सब्जेक्ट के साथ साथ अगर चाहें तो वैकल्पिक विषय के रूप में राष्ट्रीय सेवा योजना को चुन सकते हैं। अब राष्ट्रीय सेवा योजना चरित्र निर्माण के साथ साथ आपके डिग्री में भी महत्वपूर्ण है। तो हम इसके संदर्भ में आगे भी चर्चा करेंगे। विभिन्न जो राष्ट्रीय सेवा योजना से संबंधित कार्य हैं उनकी चर्चा करेंगे। और आज हम, चूंकि आज NSS डे है, 24 सितंबर है, तो राष्ट्रीय सेवा योजना के इतिहास के बारे में, उसके कार्यों के बारे में, उसके उद्देश्य के बारे में, उसके प्रेरणा पुरुष के बारे में हम चर्चा करेंगे। आप लोगों से यही निवेदन है कि इस YouTube चैनल को आप गंभीरता से लें, इतिहास विमर्श में इस चर्चा को गंभीरता से लें, जिससे यदि आप NSS को एक विषय के रूप में भी चयन करते हैं तो आपका कुछ ना कुछ मार्गदर्शन हो, आपको कुछ लाभ हो। तो आइए चलते हैं, राष्ट्रीय सेवा योजना की जो विकास यात्रा है उस विकास यात्रा को हम देखते हैं कि इस योजना को भारत सरकार ने कब लागू किया और इसके पीछे कितनी लंबी उनकी यात्रा रही है। उसको तैयार करने के पीछे कैसे उन्होंने इस योजना को युवाओं के विकास के लिए तैयार किया। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में। राष्ट्रीय सेवा योजना दिवस, NSS डे। राष्ट्रीय सेवा योजना अर्थात नेशनल सर्विस स्कीम NSS की शुरुआत गांधी जी के जन्म शताब्दी वर्ष में हुई, क्योंकि महात्मा गांधी जी का कहना था कि देश की सेवा में युवाओं की भागीदारी जरूरी है। वर्तमान में देश भर में राष्ट्रीय सेवा योजना की लगभग 40,000 NSS इकाइयों में 36.5 लाख से अधिक युवा स्वयंसेवक समाज सेवा के माध्यम से व्यक्तित्व निर्माण के संकल्प को जी रहे हैं। NSS देश का ऐसा एकमात्र संगठन है जो सामुदायिक सहभागिता के माध्यम से समाज कल्याण के कार्य को प्रोत्साहित करता है। यह युवा संगठन विद्यार्थियों के लिए स्वामी विवेकानंद जी व महात्मा गांधी जी के विचारों से
अनुप्रमाणित होकर सामाजिक कल्याण की भावना को विकसित करता है। आसान शब्दों में कहें तो खेल मंत्रालय भारत सरकार राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत युवाओं के व्यक्तित्व विकास हेतु युवा कार्यक्रम संचालित करती है। एनएसएस की स्थापना की बात आज़ादी के पूर्व से ही महात्मा गांधी जी के समय से चल रही थी, जिसे अंतिम स्वरूप सन 1969 में दिया गया। आइए राष्ट्रीयों के इतिहास पर कुछ चर्चा करते हैं। किसी भी राष्ट्र के निर्माण में युवाओं का बहुत बड़ा योगदान रहता है। आज देश में लगभग 65% जनसंख्या युवाओं की है। इसी को ध्यान में रखकर महात्मा गांधी ने युवाओं को राष्ट्रीय सेवा से जोड़ने पर विशेष बल दिया था। आजादी के बाद विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने डॉक्टर राधाकृष्णन की अध्यक्षता में पहली बार स्वैच्छिक आधार पर शैक्षिक संस्थाओं में राष्ट्रीय सेवा आरंभ करने की सिफारिश की थी। इस बात पर अमल करते हुए केंद्रीय सलाहकार बोर्ड CAVE ने जनवरी 1950 में विचार किया और 2 वर्ष बाद भारत सरकार ने अपनी पंचवर्षीय योजना के तहत 1 वर्ष छात्रों के सामाजिक एवं श्रम सेवा पर बल दिया। तत्पश्चात तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस विषय पर संज्ञान लिया और शिक्षा मंत्री सम्मेलन में राष्ट्रीय सेवा योजना का मसौदा पेश किया। इसके तहत 28 अगस्त 1959 को एक राष्ट्रीय सेवा समिति की स्थापना की गई और अंततः भारत सरकार के तत्कालीन शिक्षा सचिव श्री KG सैयदन ने एक विस्तृत रिपोर्ट में नेशनल सर्विस स्कीम रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसके आधार पर महात्मा गांधी जी के जन्म शताब्दी वर्ष में 24 सितंबर 1969 को भारत सरकार ने राष्ट्रीय सेवा योजना को देश भर में 40,000 विद्यार्थियों के माध्यम से प्रारंभ किया। इस तरह 24 सितंबर 1969 को देश भर के 37 विश्वविद्यालयों में राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम की शुरुआत हुई। एनएसएस की शुरुआत तत्कालीन शिक्षा मंत्री डॉक्टर VKR राव की देखरेख में हुई। आज राष्ट्रीय सेवा योजना एनएसएस भारत सरकार के युवा मामले एवं खेल मंत्रालय द्वारा संचालित एक केंद्रीय योजना है, जिसका उद्देश्य सभी युवा छात्रों को सामुदायिक सेवा गतिविधियों एवं कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए अवसर प्रदान करता है, चाहे वह +2 बोर्ड स्तर का छात्र हो, तकनीकी संस्थान और मेडिकल का ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट छात्र हो अथवा कॉलेज या विश्वविद्यालय का छात्र हो। राष्ट्रीय सेवा योजना का एकमात्र उद्देश्य युवा छात्रों को सामुदायिक सेवा देने में अनुभव प्रदान करना है। राष्ट्रीय सेवा योजना की प्रमुख गतिविधियां इस प्रकार हैं। राष्ट्रीय एकता शिविर NIC प्रतिवर्ष आयोजित करना। यह पूर्णतः आवासीय शिविर 7 दिवसीय होता है। साहसिक कार्यक्रमों का आयोजन करना। इसमें प्रतिवर्ष लगभग 1500 राष्ट्रीय स्वयंसेवक सहभागिता करते हैं। यह शिविर देश के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश व हिमालय क्षेत्र में आयोजित किए जाते हैं। गणतंत्र दिवस परेड शिविर प्रतिवर्ष 1 जनवरी से 31 जनवरी तक नई दिल्ली में आयोजित किया जाता है। इसमें देश भर से आए चयनित स्वयंसेवक राजपथ पर गणतंत्र दिवस परेड का हिस्सा बनते हैं। राष्ट्रीय युवा महोत्सव प्रतिवर्ष राज्य सरकारों के सहयोग से 12 से 16 जनवरी के मध्य भारत सरकार के युवा मामलों और खेल मंत्रालय द्वारा आयोजित किए जाते हैं। इस वर्ष से लागू नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत एनएसएस को वैकल्पिक विषय के रूप में स्नातक पाठ्यक्रम का अनिवार्य हिस्सा बनाया गया है। अब विद्यार्थी एक प्रश्न पत्र के रूप में भी राष्ट्रीय सेवा योजना विषय का चयन कर सकते हैं। एक सामान्य विद्यार्थी अपने स्कूल या कॉलेज में संचालित एनएसएस इकाइयों में अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। यह पूर्णतः निःशुल्क होता है। इसके लिए
संस्थान के कार्यक्रम अधिकारी से मिलकर अपना आवेदन वे कर सकते हैं। राष्ट्रीय सेवा योजना 2 वर्ष की अवधि में कुल 240 घंटे की समर्पित सामाजिक सेवा करने पर छात्रों को वी प्रमाण पत्र उपलब्ध कराती है। इसके लिए प्रत्येक वर्ष छात्रों को 20 घंटे उन्मुखीकरण कार्यक्रम अर्थात ओरिएंटेशन प्रोग्राम और 100 घंटे सामुदायिक सेवा में देना अनिवार्य होता है। एनएसएस में क्रमशः ए, वी और सी प्रमाण पत्र की व्यवस्था भी की गई है। एनएसएस के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं। जिस समुदाय में काम कर रहे हैं उसे जानना व समझना, समुदाय की समस्याओं को जानना व उन्हें हल करने में योगदान देना, सामाजिक और नागरिक जिम्मेदारियों की भावना का विकास करना, समूह स्तर पर जिम्मेदारियां बांटना और आवश्यक क्षमता का विकास करना, आपातकाल और प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए स्वयं को तैयार करना, राष्ट्रीय एकता और सामाजिक समरसता का अभ्यास करना, नेतृत्व गुणों और लोकतांत्रिक दृष्टिकोण को प्राप्त करना, सामुदायिक भागीदारी को जुटाने के कौशल को प्राप्त करना आदि है। एनएसएस राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के लिए युवाओं को एक अवसर प्रदान करती है। इसकी गतिविधियों में भाग लेने वाले विद्यार्थी समाज के लोगों के साथ मिलकर समाज हित के कार्य करते हैं। इनमें साक्षरता संबंधी कार्य, पर्यावरण सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं सफाई, आपातकालीन या प्राकृतिक आपदा के समय पीड़ित लोगों की सहायता करना, एड्स एवं ड्रग एब्यूज प्रिवेंशन के लिए जन जागरण अभियान चलाना, ब्लड डोनेशन जैसे कैंप के माध्यम से मरीजों की सहायता करना, समय समय पर शासन की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन में जन जागरण अभियान चलाने जैसे कार्य प्रमुख हैं। इस तरह विद्यार्थी जीवन से ही समाज उपयोगी कार्यों में रत रहने से उनमें समाज सेवा या राष्ट्र सेवा के गुणों का विकास होता है। यही कारण है कि एनएसएस ने अपना ध्येय वाक्य स्वामी विवेकानंद जी से प्रेरणा लेते हुए मैं नहीं आप को चुना है। राष्ट्रीय सेवा योजना का प्रतीक चिन्ह कोणार्क के सूर्य मंदिर का चक्र है, जिसमें लगे 24 पहिए 24 घंटे का प्रतीकात्मक दर्शाते हैं तथा इसकी 8 तीलियां 8 प्रहर को दर्शाती हैं। प्रतीक चिन्ह वेज के बीच का लाल रंग ऊर्जा, उत्साह व कार्य करने की प्रतिबद्धता का प्रतीक है, जबकि नीला रंग खुले ब्रह्मांड का प्रतीक है और गोलाकार निरंतर चलायमान या गतिशील बने रहने का प्रतीक है। राष्ट्रीय सेवा योजना के प्रेरणा पुरुष स्वामी विवेकानंद जी हैं। स्वामी जी कहते थे, उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य ना प्राप्त हो जाए। जीवन का रहस्य केवल आनंद ही नहीं है, बल्कि अनुभव के माध्यम से सीखना है। जितना बड़ा संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। तो मित्रों, राष्ट्रीय सेवा योजना के बारे में हमने काफ़ी कुछ इस वीडियो के माध्यम से जानकारी ली है। आगे भी हम विभिन्न विषयों पर इसी प्रकार चर्चा करते रहेंगे। जो मुख्य विषय हैं उन विषयों पर भी चर्चा करेंगे, साथ ही साथ राष्ट्रीय सेवा योजना के संदर्भ में भी हम आपसे चर्चा करेंगे। आपने यदि अभी तक इतिहास विमर्श की इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन यही है कि आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन दबाएं और ऑल के बटन पर पुश करें, जिससे जितने भी नोटिफिकेशन हैं वो आपको सबसे पहले मिलें। आप इसी प्रकार इतिहास विमर्श से जुड़े रहिए और इसका आनंद लीजिए। आप सभी ने अभी तक इतिहास विमर्श को जो इसने दिया है उसे बनाए रखें। आप सभी को राष्ट्रीय सेवा योजना दिवस की पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। हम उठे गजब हमारे संग साथियों, हम बढ़े तो सब बढ़ेंगे अपने आप साथियों। जमीन पे आसमान